दिल्ली यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम स्टार्ट होने में अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, बट मेरे को भी पता है रियलिटी क्या है। तुम लोगों ने अब तक अपनी बुक्स भी खोल के नहीं देखी होगी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। फर्स्ट सेमेस्टर का टाइम वो टाइम होता है जब तुम्हारा मोस्ट ऑफ द सिलेबस, मेजोरिटी ऑफ पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर का और जो तुम क्लास 12th में ऑलरेडी पढ़ के आए हो, दोनों सिमिलर होता है। बट एक राइट वे, राइट अप्रोच अगर नहीं पता होगा ना, तुम्हारे जो 20 दिन का समय बचा है ना, ये भी अगर सही से यूटिलाइज नहीं कर पाए, यकीन मानना जब रिजल्ट आएगा CGPA ना 8 से भी नीचे चली जाएगी। इस वीडियो के अंदर आई बी टॉकिंग अबाउट टोटल ऑफ 5 टिप्स दैट यू कैन फॉलो, एटलीस्ट ये इंश्योर करने के लिए कि 10 CGPA तो नहीं, 10 CGPA तो मेरी खुद की भी नहीं आई थी, क्या मजाक है, 10 CGPA तो खुद की भी नहीं आई थी, बट एटलीस्ट जो वो 8 CGPA 8.5 CGPA का जो मार्क होता है, इन 20 डेज़ को बेटर यूटिलाइज करके एटलीस्ट तुम अपने आप को एक सेफ साइड पर रख पाओगे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखना, क्योंकि कोई भी बात अगर इस वीडियो की तुमने मिस कर दी, क्या पता सेमेस्टर एग्जाम कहीं बेकार ना हो जाए। सो हेलो एवरीवन, माय सेल्फ जितिन कुमार एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल जितिन क्या। टिप नंबर 1, तुम लोगों ने अपने कॉलेज के सीनियर से ये कहते हुए सुना होगा कि पास्ट ईयर पेपर इंपॉर्टेंट है तुम्हारी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में, बट रियलिटी क्या है अभी बताता हूँ। जब सेमेस्टर 1 के एग्ज़ाम्स मेरे स्टार्ट हुए थे, या आज से 1 साल पहले, मैं भी तुम लोगों की ही पोजीशन पे था, यूट्यूब संभाल रहा था, साथ से ज़्यादा कॉलेज सोसाइटीज़ का पार्ट था, डेली ट्रैवलिंग भी करनी थी और साथ में CA भी कर रहा था। टाइम तो मिलता ही नहीं था ना। अब जो लास्ट के 10 डेज़ बचे थे, लास्ट के 15 डेज़ बचे थे, जो प्रिपरेशन के लिए टाइम मिला था, उसमें शिवदास या फिर तुम किसी और भी पब्लिकेशन की बात करो, तुम अगर उन पास्ट ईयर पेपर्स पे डिपेंड रहते हो, पास्ट ईयर के हर एक चैप्टर के तुम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, तुम एक पैटर्न पता लग जाएगा। तुम लोग एक चीज़ फाइंड आउट करोगे कि पर्टिकुलरली हर एक ईयर में कंटिन्यूसली एक क्वेश्चन बार बार रिपीट उसी चैप्टर से हो रहा होगा, बट डिजिटी चेंज होती है। पास्ट ईयर पेपर में जब ऑलरेडी ये चीज़ फॉलो होती आ रही है, ये ट्रेंड ऑलरेडी फॉलो होता आ रहा है, अब सेमेस्टर एग्जाम जब तुम्हारे पास सामने आएगा, तुम लोगों को वही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में भी तो देखने को मिल सकता है। पास्ट ईयर पेपर्स इंपॉर्टेंट है, और पास्ट ईयर पेपर्स के एटलीस्ट उन क्वेश्चंस को देखने से ना एक आइडिया मिल जाता है। और जो हम कॉन्फिडेंस की बात करते हैं कि एग्ज़ाम अटैम्प्ट करते टाइम पे तुम अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस रखो कि एटलीस्ट जो तुम अटैम्प्ट कर रहे हो उसके लिए तुम श्योर हो कि तुम्हारा आंसर वो करेक्ट है। टिप नंबर 2, तुम लोग एक बात बताओ, कोई भी अगर हम थ्योरी एग्ज़ाम की बात करते हैं, एक एग्जामिनर के सामने आंसर शीट्स इतनी सारी आती हैं, उसको एक टाइम पे बहुत सारी आंसर शीट्स एक साथ चेक करनी पड़ती हैं। क्या उसके पास इतना टाइम है कि वो एक एक तुम्हारा सेंटेंस पढ़ के देखेगा? कभी नहीं। हर एक सब्जेक्ट के अंदर तुम्हारा फॉर्मेट और तुम्हारा प्रेजेंटेशन डिसाइड करेगा तुम लोग उस पेपर के अंदर कितने मार्क्स सिक्योर करने वाले हो। तुम अभी से ही प्रेजेंटेशन पे काम करना स्टार्ट कर दो। स्टार्टिंग के 3-4 पेज अगर तुम्हारे अच्छे से लिखे होंगे ना तुम लोगों ने, उन्हीं के बेसिस पे एक एग्जामिनर तुम्हारे लिए एक पर्सपेक्टिव अपने माइंड में चलाने लग जाएगा कि बाकी शीट्स में भी इसने वैसी क्वालिटी लिखी होगी जो इसने स्टार्टिंग की शीट्स पे लिखी है, राइट। तुम लोगों को अगर प्रो टिप देना चाहूँ, तुम्हारे लिए मेन है जिन क्वेश्चंस में तुम्हें श्योरिटी है, उस प्रेजेंटेशन वाले पार्ट पे तुम लोग को एडवांटेज ऐसे मिल जाए, स्टार्टिंग में जो तुम्हारे वो क्वेश्चन होंगे उसी के बेसिस पे एग्जामिनर तुम्हारी इमेज बना के अपने माइंड में वो सारी और बाकी जितने भी तुमने आंसर से अटैम्प्ट करे होंगे सबको चेक कर देगा। टिप नंबर 3, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जब भी पेपर आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, हमेशा टफ बनाया जाता है, हमेशा। आने वाले टाइम पे जब पेपर तुम दे रहे होगे ना, देखना है उसका लेवल और पास्ट ईयर का लेवल थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। एडवांटेज पोजीशन पे रहना है तो एक बात याद रखना, स्टेप मार्किंग के मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं इन दिल्ली यूनिवर्सिटी एग्जाम्स इन कंपैरिजन टू योर बोर्ड्स। यहाँ पे जितना हो सके, जितना लास्ट तक तुम किसी आंसर को सोल्व करते करते लेके जा सकते हो, प्लीज़ उस क्वेश्चन का लास्ट तक आंसर छोड़ना। चाहे तुम्हारा आंसर गलत भी आ रहा है, एटलीस्ट तुम अटैम्प्ट करके आना, क्योंकि बीच में जो तुमने वो आंसर तक पहुँचने के लिए भी जो स्टेप्स फॉलो करे हैं उसके तो मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। मेरे को आज भी याद है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर था मेरा 2nd सेमेस्टर का। पेपर देख के पूरे होश ही उड़ गए थे, बट मैंने लास्ट तक, इवन तो उस आंसर पर मैं कॉन्फिडेंट भी फील अगर नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने एटलीस्ट जितने स्टेप्स कर रखे थे उस क्वेश्चन से रिलेटेड, उसी के बेसिस पे आई वॉज एबल टू स्कोर 7 आउट ऑफ 10 इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। क्योंकि तुम अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की मार्कशीट देखोगे, मार्कशीट में जो तुम लोगों को हर एक सब्जेक्ट में आउट ऑफ 10 करके पॉइंट्स मिलते हैं, और उन पॉइंट्स का कम्युलेटिव होता है तुम्हारी CGPA। जहाँ पे भी तुम लोगों को सोल्व करने की जरूरत पड़ रही है, कोशिश ये करना तुम सोल्व करते करते हर एक स्टेप को स्पेसिफिकली मेंशन करो। स्टेप मार्किंग इंपॉर्टेंट है, और स्टेप मार्किंग दिल्ली यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में ज़रूर मिलती है, और टीचर भी सबसे ज़्यादा लीनियंट इसी फेज़ में रहते हैं जब उनके पास कॉपी चेकिंग के लिए आती है। अब आते हैं टिप नंबर 4 पे, जो कि तुम लोगों के सिलेक्टिव स्टडी को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने का एक प्रो टिप, जो मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ। अब ध्यान से सुनना।
दिल्ली यूनिवर्सिटी का पेपर डिज़ाइन जो करा जाता है वो पूरी यूनिवर्सिटी लेवल पे किया जाता है, किसी एक कॉलेज के लिए स्पेसिफिकली नहीं बनाया जाता। ये बात तो पता होगी। अच्छा, ये भी बात पता होगी जो पेपर सेट किया जाता है वो एक गाइडलाइन के अकॉर्डिंग किया जाता है। ये गाइडलाइन क्या है? गाइडलाइंस का क्या मतलब है, अब ध्यान से सुनना। चलो मैं तुम लोगों को एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। बिजनेस लॉ का अगर एग्जाम पेपर किसी एग्जामिनर को डिज़ाइन करना है, उससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिफरेंट कॉलेजेस में जितने भी वहाँ पे टीचर्स होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स होते हैं, उनकी एक मीटिंग होती है जो कलेक्टिवली डिसाइड करते हैं कि कौन से पेपर में कितना पोर्शन किस चैप्टर से हमें पूछना चाहिए, किस चैप्टर में चॉइस देनी चाहिए। ये क्या होती है? गाइडलाइंस। और उसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बनता है तुम्हारा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम। एक बात अभी बता दूं, जितना टाइम बचा है ना, अपने क्लास रिप्रेजेंटेटिव या फिर खुद भी अपने कंसर्न डिपार्टमेंट या फिर कंसर्न टीचर से एक बार ज़रूर पूछना, अगर वो तुम लोगों के साथ वो गाइडलाइंस शेयर कर दें तो उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग भी पढ़ना। और हाँ, गाइडलाइंस में एक और बात लिखी रहती है कि कौन से चैप्टर में एक चॉइस आएगी। जैसे कि मैं बात करूँ तुम्हारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, तो मेरे टाइम पे डेप्रिसिएशन और एनपीओ चैप्टर में चॉइस थी, वो गाइडलाइन में लिखा हुआ था। मैंने उसी के हिसाब से सिर्फ एक चैप्टर प्रिपेयर करा और एक छोड़ दिया। अब क्योंकि मेरे को जब पता है दोनों में चॉइस आएगी तो एक ही प्रिपेयर करके जाऊंगा ना, इतना मैं क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। मेरे को और भी सब्जेक्ट पढ़ने थे, ठीक है। गाइडलाइंस अपने टीचर से ज़रूर मांगना और उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना। तो अब बता दूँ टिप नंबर 5। टिप नंबर 5 के बारे में बताने से पहले मेरी तुम लोगों से लास्ट छोटी सी रिक्वेस्ट थी, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो अभी के अभी, क्योंकि एग्जाम कवर होने के बाद ना मैं तुम लोगों के लिए इस चैनल के ऊपर जो कंटेंट डालने वाला हूँ, बिजनेस कॉम्पिटिशन, केस कॉम्पिटिशन और साथ में इंटर्नशिप्स में तुम कैसे आगे बढ़ सकते हो, कैसे तुम्हारा अप्रोच रहना चाहिए, उसमें भी अपने एक्स्ट्रा करिकुलर को भी तो इम्प्रूव तुम लोगों को करना होगा ना। ये सारी वीडियोस इस चैनल के ऊपर मैं अपकमिंग टाइम में अपलोड करूंगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अभी के अभी प्रेस कर देना और चैनल को अपने और फ्रेंड्स के बीच भी जरूर शेयर करना, जिनके लिए हो सकता है जो कंटेंट मैं इस चैनल के ऊपर अपलोड करने वाला हूँ वो सारा कंटेंट तुम लोगों के लिए हेल्पफुल जरूर रहेगा। तो अब बिना टाइम को करते हैं टिप नंबर 5 को स्टार्ट। टिप नंबर 5 बेसिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में डिस्कस करना। अभी तुम्हारे पास जितना समय बचा है ना, पूरी बुक खोल के उसको पढ़ने मत बैठना, इसको यूटिलाइज तुम सही तरीके से करना और यूट्यूब वीडियोस पे ज़्यादा रिलाई रहना। मैंने कुछ चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं, उन चैनल्स पे तुम रिलाई रह सकते हो अगर तुम बीकॉम ऑनर्स परस्यू कर रही हो। मैंने जिन चैनल से खुद प्रिपेयर करा था उन चैनल्स की लिस्ट नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। प्लीज़ उन चैनल पे जाके उन चैनल को विजिट करना और उन चैनल्स पे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी वीडियोज़ हों प्रॉपर उसी से ही पढ़ना, क्योंकि अभी जितना टाइम बचा है ना वो उतना नहीं है कि हाँ भाई तुम पूरी बुक सॉल्व करने बैठो, पूरी बुक पढ़ने बैठो, वेस्ट ऑफ टाइम। ये पाँचों की पाँचों टिप्स जो मैंने तुम लोग को इस वीडियो में बताई सारी की सारी इंपॉर्टेंट थी, तुम्हें इस समय पे एटलीस्ट अवेयर करना, बताना। और हाँ, अपनी तरफ से एक बात का ध्यान रखना कि जितना कम समय बचा हुआ है, अगर इस समय में भी सही तरीके से अभी सही सीरियस होकर पढ़ना स्टार्ट कर दिया, 8.5 CGPA पे तो एटलीस्ट तुम स्कोर कर ही लोगे। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। तुम्हारे पास अगर कोई भी फीडबैक हो, तुम्हारे पास अगर कोई भी सजेशन हो, अगर तुम फर्स्ट ईयर की जगह सेकंड ईयर या थर्ड ईयर स्टूडेंट हो, उन लोगों के लिए भी कमेंट सेक्शन ओपन है। कोई भी सजेशन, कोई भी एडवाइस अगर हो तो कमेंट सेक्शन में वो भी डाल सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में जल्दी। ऑल द बेस्ट।